इंजीनियरिंग। कहते हैं हिंदुस्तान में हर तीसरा इंसान एक इंजीनियर होता है। अब चाहे वो इंजीनियरिंग अपने पैशन को फॉलो करने के लिए करे या अपने माँ बाप के सपने को पूरे करने के लिए। बट यू नेवर नो, कॉलेज के 4 साल जब खत्म होंगे, तुम एक इंजीनियर होगे या एक स्टैंड अप कॉमेडियन, एक एक्टर या एक सिंगर, एक एंटरप्रेन्योर या एक यूट्यूबर। पर इन सब की शुरुआत होती है एक सपने से, और ये कहानी है उन्हीं करोड़ों सपनों में से एक सपने की। दिस इज द स्टोरी ऑफ माई इंजीनियरिंग। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 2016 को। वह साल जब मुझे 12th बोर्ड्स में 82% आए थे और मेरे IIT JEE के स्कोर इतने ज्यादा लो थे कि मुझे IIT और IIT मिलना बहुत दूर की बात थी। एक पॉइंट था जब मेरे भाई यानी कि नोवा को इंडिया का बेस्ट कॉलेज IIT दिल्ली मिल रहा था और मुझे ये चूज करना था कि एक और साल IIT JEE के लिए ड्रॉप लूं या किसी प्राइवेट कॉलेज में जाऊं। मैंने उस मोमेंट पे डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है और उड़ीसा के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। अपनी इस पूरी इंजीनियरिंग जर्नी को फ्रॉम नॉट ड्रॉपिंग टिल टुडे मैं इस वीडियो सीरीज में डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम देन गो एंड वॉच द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, डूइंग द जॉब और डूइंग द यूट्यूब, आई एम रियली सेटिस्फाइड एंड ड्रॉप ना करना मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। बट इन सब की शुरुआत हुई थी सेकेंड ईयर से। कभी कभी कुछ बातें हमारी यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारी यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती है। एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। सेकेंड ईयर की शुरुआत हो चुकी थी और ये फर्स्ट टाइम था कि हम जब सीनियर्स बनने वाले थे और ये हमारा समय था कि हम अपने जूनियर्स को बोलने वाले थे ये साला बैच ही बेकार है। ना जी ना, इस बार तो मैकेनिकल तक में 3-3 बंदी आई है। कॉलेज हॉस्टल में एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि सबसे पहले खाना 4th ईयर को मिलेगा, उसके बाद 3rd ईयर को, सेकेंड एंड एट द एंड 1st ईयर को। तो मेस की लाइन में हमारा प्रमोशन अब लास्ट से सेकेंड लास्ट हो चुका था एंड डीप डाउन मैं अपने दिल में ये एक्सेप्ट कर चुका था कि मुझे अब IIT नहीं मिलने वाली है। जो ये कॉलेज है वही मेरी दुनिया है एंड मुझे जो कुछ भी करना है वो इसी रिसोर्सेज के अंदर करना है। सो IIT का ख्याल मैंने दिमाग से अब निकाल दिया था और जैसा कि मैंने सेकेंड पार्ट में बताया था, ताकि इंट्रो और रैगिंग के कल्चर को प्रिवेंट किया जा सके तो इसीलिए फर्स्ट ईयर के हॉस्टल्स को कॉलेज हॉस्टल से काफी दूर रखा जाता था। बट अब हम सेकेंड ईयर में आ चुके थे तो हमारा हॉस्टल अब चेंज होकर ऑन कैंपस होने वाला था 3rd और 4th ईयर के साथ, यानी कि अब हमारे इंट्रो और रैगिंग लगने वाली थी। सब कुछ सेट हो गई, मम्मी से बात, रूम सेट हो गया, इंटरेक्शन शुरू करें फिर। चल शुरू हो जा। हमारा नाम रुपेश भाटी है। हमारा अनुक्रमांक 170037 है। छात्रावास क्रमांक 3 की जय। सब सेट ही चल रहा था, बस एक बात का गम था और वो ये था कि हमने जो भी फर्स्ट ईयर में फ्रेंडशिप और बॉन्ड्स बनाए थे अब उनमें गैप आने वाला था। बिकॉज हमारे टाइम में ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचेस के क्लासेस एक साथ होते थे एंड सेकेंड ईयर से क्लास ब्रांच वाइज डिवाइड हो जाता था। सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो CS और IT ब्रांच के थे। तो अब नया क्लासरूम और नए दोस्त बनने वाले थे। क्योंकि मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग था तो मेरी सेक्शन हुई थी EEE B एंड
जब जब मेरी जिंदगी में BBB का नाम आएगा मुझे तब तक एक बात जरूर याद आएगी कि BBB सेक्शन में यूनिटी बहुत थी। हमने ना जाने कितने सारे मास बंक किए हैं, कितने सारे प्रॉक्सी लगाए हैं और ना जाने कितने सारे यूनिट टेस्ट पास किए हैं। बस एक बंदे को आंसर करने की देरी होती थी एंड पूरे क्लास का आंसर फेल हो जाता था। बट इन सब का क्रेडिट जाता है हमारे एक परिवार को। यस, सही सुना, एक परिवार को। और उस परिवार का नाम था प्रॉक्सी परिवार। प्रॉक्सी परिवार वो क्या होता है? सेकेंड ईयर के क्लास का मेरा पहला दिन था। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं नए लोगों से बात करूं, नए लोगों से फिर से दोस्ती करूं और वापस से चीजों की शुरुआत करूं। तो मैं जानबूझकर क्लास में लेट गया और लास्ट बेंच पर जाके बैठ गया। क्लास खत्म हुई और जैसे ही मैं रूम जाता हूँ मैं देखता हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिस ग्रुप का नाम था प्रॉक्सी परिवार। इसमें कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स ही आए थे, तो कुछ 10-15 भरोसेमंद लोगों को मिलाकर हमारा ये प्रॉक्सी परिवार का ग्रुप बना था। ये ग्रुप बहुत ही सीक्रेट था। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद मेरे क्लास के आधो बच्चों को पता चलने वाला है कि हमारा एक ग्रुप भी है प्रॉक्सी परिवार नाम का। सेकेंड ईयर में हमारे क्लासेस शुरू होते थे सुबह के 7 बजे। अब भाई हम तो है इंजीनियर्स, सुबह 7 बजे क्लास करने कौन जाए। बट हमें यह पता होता था कि उन 15 लोगों का जो ग्रुप है, 15 में से एक ना एक इंसान तो क्लास करने को जरूर जाएगा। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। तो कुछ ऐसा था, लॉन्डे लपाटों के साथ हमारा मस्त टाइम चल रहा था। मिड टाइम क्लासमेट्स के साथ तो मेरा सीन सॉर्ट हो चुका था एंड उधर मेरे रूममेट्स जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं। और इसमें आते हैं सबसे पहले तुम्हारे रूममेट्स। ये साले राखी के दिन राखी बांधने को बहन भी बन जाते हैं। जब तुम अपने घर से बहुत दूर रहते हो, कहीं हॉस्टल या कहीं बाहर, देन तुम्हारे रूममेट्स ही तुम्हारे फैमिली मेंबर बन जाते हैं। ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन कौम बलि बांधन रक्षे माचाल माचला। राखी का ये छोटा सा त्योहार मन से 5 बार पढ़कर आप याद कर सकते हैं। नहीं पाना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम भगवान गुणसागर जय कपीस लोक उजागर तुलित बलधामा अंजलि पुत्र। आई नो इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव एंड डाइजेस्ट कि हमने सेकेंड ईयर से लेकर 4th ईयर तक 3 साल 6 रूममेट के साथ गुजारा। यस, एक हॉस्टल रूम और एक रूम में हम लोग 6 लोग एक साथ रहते थे। इट्स नॉट दैट हम बहुत गरीब थे या हमारे पास चॉइस नहीं थी या पैसे नहीं थे। इट्स जस्ट हमने 6 लोगों ने ये डिसाइड किया कि 3 साल तक हम 6 लोगों को एक साथ ही रहना है। और जब 6 लोग एक साथ रहते हो देन ऑटोमेटिक वो एक क्राउड की तरह है। अब अकेलापन कभी महसूस कर ही नहीं सकते हो। बिलीव इट और नॉट, हमारा रूम इतना बड़ा था कि 6 लोगों के रहने के बाद भी और 3 लोगों की जगह खाली थी। तो हमने सब मिलकर डिसाइड किया था कि हम 6 लोग अब 3 साल तक एक साथ रहने वाले हैं। देन हॉस्टल में तो हमने क्राउड क्रिएट कर लिया था एंड अब वो सिचुएशन आने वाला था जो कि आगे चलकर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। इंजीनियरिंग कॉलेज की हॉस्टल एक अलग ही दुनिया होती है। वहां तुम जाते तो कुछ अलग इंसान बन के हो और जब 4 साल बाद बाहर आते हो तो तुम एक अलग ही इंसान होते हो। पर कहते हैं कि कॉलेज में सिर्फ मार्क्स लाने से कुछ नहीं होता है, भले ही तुम टॉपर भी क्यों ना हो। कॉलेज में हम सबको होना होता है पॉपुलर। हम सबको अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है। बेटा कॉलेज में अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओगे ना तो लाइफ भर मटन बिरयानी में आलू, पांडु में नकुल सहदेव और थ्रीसम में कैमरामैन जैसा फील करोगे। और कॉलेज में आइडेंटिटी बनाने के 2 तरीके होते हैं। तुम जितने भी इवेंट्स होते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, सब में पार्ट लो। एंड सेकेंड, क्लब्स। मैंने अपने फर्स्ट ईयर से ही सिंगिंग, डिबेटिंग, होस्टिंग ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी थी। बट अब बारी थी क्लब्स की। अब भाई जिनको पता नहीं है कि क्लब्स होते क्या है, मैं उन्हें बता दूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में ढेर सारे क्लब्स होते हैं। एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बिकॉज तुम्हारे एकेडमिक के अलावा भी तुम्हारे लाइफ में और भी बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती है। लेट्स से मुझे अगर एडिटिंग में इंटरेस्ट है देन मैं एडिटिंग वाली मल्टीमीडिया क्लब ज्वाइन करूंगा, जहां मुझे मेरे टाइप के लोग मिलेंगे, कुछ साउंडिंग में ग्रो होने में मुझे हेल्प करेंगे। तो ये काम होता है क्लब का। और मैं जब स्कूल में छोटा बच्चा था तब से ही मुझे एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही इंटरेस्ट था। चांद, तारे, स्पेस थ्योरी मुझे हमेशा फैसिनेट करते थे। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने देखा यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉमी क्लब नाम का एक क्लब है। फिर क्या था, मैंने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से ये डिसाइड कर लिया था कि जब सेकेंड ईयर में क्लब सिलेक्शन की बारी आएगी मुझे एस्ट्रोनॉमी क्लब में ही जाना है। क्लब में सिलेक्शन होना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज एक क्लब में सिर्फ 10 लोगों के लिए जगह खाली होती है। यानी कि आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ऑफ माय बैच उन टॉप 10 स्टूडेंट्स में से आना था जो कि क्लब में अपनी जगह बना सके। तो फाइनली अब क्लब सिलेक्शन का सीजन आ चुका था। डिफरेंट क्लब्स अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे थे अलग अलग दिन में। मेरी आईज तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लब पे टिकी हुई थी। एक बच्चे के लिए जिसका वो ड्रीम था एस्ट्रोनॉमी को पढ़ना, जो कि वो लाइफ में शायद कभी पढ़ तो नहीं पाया था, बट उसे ऐसा लगता था कि यहाँ पर जाने के बाद वो एक्सपोजर
उसे फाइनली मिलने वाला है जो वो हमेशा से चाहता था। तो इस क्लब में सिलेक्शन होना मेरे लिए एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होने वाला था, जो कि मेरे उस 12th का फेलियर वाला फीलिंग दूर लात मारकर फेंक देता। नाउ कट टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने एग्जाम देने गया, बहुत ही नर्वस था। कुछ दिन बाद रिजल्ट आ गई एंड रिटर्न राउंड मेरा क्लियर भी हो गया। शायद उस ईयर कंपटीशन बहुत ही टफ था, मे बी, आई डोंट नो, पर मैंने 2 के जगह 5 इंटरव्यू दिए। आई वाज सो श्योर कि मेरी सिलेक्शन होनी ही है। मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ एग्जाम को वेट कर रहा था कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। बहुत दिन बीत गए, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, एंड फाइनली जब 10 दिन के बाद रिजल्ट आया, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। I was not selected. मेरे दिल पे उस टाइम मानो दर्द का पहाड़ टूट पड़ा था, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी क्लब को ज्वाइन करने का वेट मैं पिछले 1.5 साल से कर रहा था, और एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट को पढ़ने का वेट तो मैं बचपन से कर रहा था। मैं लाइफ टाइम एक फेलियर था अब तक, एंड मेरे फेलियर के लिस्ट में एक और फेलियर जुड़ गया था। 1-2 दिन तक मैं अपने बेड पे अपने रूम में देवदास की तरह पड़ा रहा। बहुत सैड था, बिकॉज मैं अपने इस क्लब में ना सिलेक्शन को, अपने 12th के मार्क्स ना आने से लेके, बचपन से फेलियर से लेके ना जाने कितने चीजों को रिलेट कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा ऑफिशियल नोटिस बोर्ड पे अब तक रिजल्ट नहीं आई है, तो क्यों ना मैं अपने सीनियर्स के पास जाऊं और एक बार उनसे पूछ लूं मैं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं अपने सीनियर्स के पास गया एंड उन्होंने मुझे डायरेक्टली मना कर दिया, यार नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता बिकॉज तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है। क्या ही कर सकते थे। मैंने अपने सीनियर्स को बोला थैंक यू एंड वहां से आ गया, एंड उस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा अब एस्ट्रोनॉमी क्लब में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। मैं तो बता नहीं सकता कि उस मोमेंट पे मैं कितना ज्यादा दुखी था। हॉस्टल रूम आया और आकर सो गया। आकर ऐसा सोया, डायरेक्ट रात को उठा। मैं सोचा यार चलो डिनर कर लेते हैं। रात के 9 बज रहे थे और हमारे हॉस्टल में हमारा मेस ग्राउंड फ्लोर पे होता था। अपने लटकाए हुए उदास शकल को लेके जब मैं डिनर के लिए जा रहा था तो मैं लिफ्ट के सामने खड़ा था। इतने में एक बंदा लिफ्ट से निकलता है और मुझे बोलता है कांग्रेचुलेशन। वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने सोचा यार ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मैंने भी हंस दिया। और जितने फ्लोर्स पे लिफ्ट रुक रही थी उतने फ्लोर पे मेरे बैच वाले मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहे थे। फाइनली ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट रुकी और मैंने सोचा कि चलो ये हमारा ऑफिशियल नोटिस बोर्ड है। आज इस नोटिस बोर्ड पे एस्ट्रोनॉमी क्लब का लिस्ट लगने वाला था कि कौन वो फाइनल टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं जो कि सेलेक्ट हुए हैं। मैंने सोचा चलो देख लेते हैं आखिर कौन है वो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो कि सेलेक्ट हुए हैं फाइनली। तो मैं गया डीप डाउन में, उस टाइम अंदर से रो रहा था और सोच रहा था काश उस नोटिस बोर्ड में मेरा भी नाम होता। नोटिस बोर्ड के सामने खड़ा हुआ और मैंने देखा टॉप 10 स्टूडेंट्स के नेम 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे देवांशु राज, 1 पर देवांशु राज। यस, माय नेम इज देवांशु राज। मैंने उस नाम को आगे से पढ़ा, पीछे से पढ़ा, स्पेलिंग चेक करा, सरनेम चेक करा और सब कुछ चेक करा, घुमा फिरा कर सभी एंगल से देख लिया, बट यस वो मेरा ही नाम था। एंड मुझे बिलीव नहीं हो रहा था बिकॉज उसके पहले जो लिस्ट आई थी उसमें तो मेरा नाम ही नहीं था। तो इस लिस्ट में मेरा नाम कहाँ से आ गया? मैं दौड़ कर भाग कर अपने सीनियर्स के पास गया, उनसे पूछा भैया इस लिस्ट में तो मेरा नाम है, यहाँ तो मेरा नाम नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो नाम तुम्हारा ही है। बिकॉज जब मैं उनके पास गया अपने बारे में पूछने के लिए तो उन्होंने रूम जाकर मेरा कॉपी चेक किया और जब चेक किया मार्क्स उन्हें पता चला कि स्कोर में कुछ इधर उधर मिस काउंटिंग थी, एंड दैट्स व्हाई रिकाउंटिंग होने के बाद मेरे स्कोर ज्यादा हो रहे थे, एंड दैट इज व्हेन आई वाज सिलेक्टेड। I cannot define with any video, I cannot define with any dialogue उस टाइम पर मेरी खुशी क्या थी। मेरी पहली जॉब लगने की खुशी और एस्ट्रोनॉमी क्लब में सिलेक्शन होने की खुशी दोनों इक्विवेलेंट थी मेरे लिए। आफ्टर 12th के इतने बड़े फेलियर होने के बाद फाइनली दिस वाज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट दैट आई कुड हैव फॉर माई सेल्फ। एंड यू नो व्हाट, आज उस बात को 4 साल बीत चुके हैं एंड स्टिल इवन टिल टुडे अगर मैं आज तुम्हारे सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ विद अ गुड पैकेज। द क्रेडिट गोज टू एस्ट्रोनॉमी क्लब, क्योंकि उस क्लब में मैंने कुछ ऐसे इंसान से मिला जो कि मेरे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। कुछ लोगों से मुझे ऐसे लेसन्स मिले जो कि मुझे आज भी सीख देते हैं। बट ऐसा क्या हुआ, ऐसे किन लोगों से मिला जिसने मेरे लाइफ में इतना ज्यादा इम्पैक्ट करा, इसके बारे में जानेंगे स्टोरी ऑफ माई इंजीनियरिंग पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जानिया सोनियो रे, ओ जानिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव चाँद आएगा, ओ हम सोनियो रे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।